बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़यालदार टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको एक इमेज नजर आ रहा है। इस इमेज को फोटोशॉप के अंदर हम कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। ऐसे वीडियोस बनाने से जो बिगिनर यूजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस काफी बढ़ता है टूल्स के ऊपर, तो इसलिए ये वीडियो ऐसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, फोटोशॉप 7.0 को हम ओपन करेंगे। 3 पिक्चर्स हमें दरकार हैं, एक बल्ब की, एक वाटर की, एक फिश की। तीनों मैंने डाउनलोड कर रखी हैं। सॉरी, ये मैंने गलती से ये खोल दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसे मैं करता हूं क्लोज। यहां से हम डाउनलोड के अंदर से सबसे पहले मैं बल्ब की पिक्चर लेके आऊंगा यहां पर, और इसके साथ साथ मैं एक फाइल नई खोलूंगा। फाइल यहां से देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। फाइल न्यू कंट्रोल एन से ये 640 बाई 480 की फाइल मैंने खोली है। रेजोल्यूशन इसकी आपने भी 300 रखनी है। फाइल का साइज आप जो मर्जी रखें। इसकी रेजोल्यूशन जो आपने 300 रखनी है, आरजीबी और वाइट। ये मैंने ओके किया। अब देखें, ये बल्ब की पिक्चर जो है, इसके साइड में ये वाइट जगह है, इसको खत्म करना है अरेजिंग टूल की मदद से, अरेजर टूल से। अरेजर टूल के ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो मैं बनाऊंगा। सबसे पहले आपने यहां से रेजर टूल सेलेक्ट करना है। ये देखें रेजर टूल, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यहां पर आपको मिलेगा रेजर टूल, इसको आपने दबा कर रखना है। तो इसके अंदर आपको 3 टूल मिलेंगे। नीचे वाला सबसे टूल है मैजिक रेजर टूल, ये आपने लेना है। मैजिक रेजर टूल, मैजिक रेजर टूल लेकर आपने ये वाइट जो जगह है बाहर वाली, इसके अंदर क्लिक करना है। यहां आपने एक चीज का ध्यान करना है, जब आप ये यूज करें तो ये कंटीजियस और ये एंटीलाइज्ड, ये जो है इनके अंदर चेक लगे होने चाहिए, यानी इनके अंदर टिक का जो निशान है वो लगा होना चाहिए दोनों के अंदर। तो ये यहां मैं क्लिक करूंगा, ये सारा क्लियर हो गया यहां से। अब मैं मूव टूल यहां से लूंगा। ये मैंने यहां से मूव टूल लिया, ये सबसे ऊपर जो है ये मूव टूल यहां सेलेक्ट किया और इसको पकड़कर मैंने इसके ऊपर यहां रख दिया। इसको मैंने कर दिया बंद। थोड़ा मैं बड़ा करूंगा, ये देखें, ये मैंने इसको छोटा करने का तरीका बताया हुआ है। शिफ्ट के बटन को दबाकर आपने इसको पकड़ के ऐसे छोटा बड़ा कर लेना है। ये अब यहां पर जब मैंने कर्सर रखा है ये कॉर्नर में, तो यहां देखें ये कर्व की शक्ल बनी हुई है। यहां से मैं इससे घुमाऊंगा ऐसे, ये मैंने घुमा के इसे यहां पर रखा। थोड़ा सा मैं इसे करूंगा बड़ा, डबल क्लिक किया, ये खत्म हो गया। अब मैंने अगला काम ये करना है कि इसके अंदर से जो तारे हैं इनके खत्म करना है। क्लोन टूल के ऊपर मेरा मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं क्लोन टूल की यूजिंग कैसे करते हैं। आई कार्ड के अंदर आपको नजर आ रहा है, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखें, ये क्लोन टूल है। ये क्लोन टूल, यहां से मैंने क्लोन टूल सेलेक्ट किया। इस कर्सर को भी बड़ा छोटा करने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको, क्लोन टूल की यूजिंग भी बता चुका हूं। यहां मैंने आल्ट दबाकर लेफ्ट क्लिक किया, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया और यहां से ये एरिया मैंने इस जगह पर पेस्ट कर दिया। ये देखें, क्लोनिंग इसकी हो गई है मुकम्मल। तकरीबन वाइट है सारा। अगर कोई और कलर आपके पास, कोई और बल्ब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके हिसाब से आप साथ से उसका सेम एरिया जो है उसको क्लोन कर सकते हैं। ये देखें, ये बल्ब क्लियर हो चुका है, काफी अच्छा, बिल्कुल सफाई से अंदर से बिल्कुल साफ हो चुका है, मुकम्मल कंप्लीट। अब दूसरी पिक्चर यहां मैं लेके आऊंगा, वो पिक्चर है पानी की पिक्चर। ये मैंने पानी की एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है। ये पीएनजी में डाउनलोड नहीं कर सका, इसके भी अंदर वाइट है, इसको भी आपने वाइट वैसे ही क्लियर करना है। मैजिक रेजर टूल यहां से लेना है, इसके अंदर यहां करना है क्लिक और ये पानी का आपका हो गया खत्म। अब आपने इसको यहां से पकड़कर मूव टूल से ये यहां ले आना है पानी और इसको आपने कर देना है बंद। काफी बड़ा साइज है, इसको हम करेंगे यहां से छोटा। शिफ्ट को दबाएंगे, इसे करेंगे छोटा और इसे यहां पर लेकर एडजस्ट करेंगे। थोड़ा जूम इन कर लेता हूं मैं इसको पानी को थोड़ा सा मैं ऐसे इधर से और फिर ऐसे, और यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर इसको करूंगा ताकि बल्ब के अंदर ये फिट आ जाए प्रॉपर। यहां ये पानी आपने बल्ब के ऊपर रख दिया। अब आपने क्या करना है, 2 तरीकाकार हैं, आप इसे काट कर भी इसके ऊपर प्रॉपर लगा सकते हैं पेन टूल की मदद से,
उससे भी आसान तरीका आपको बताता हूं। राइट साइड में आप देखना है आपने, यहां पर ये लेयर 2 और लेयर 1 बनी हुई है, यहां पे इनके दरमियान में आपको गैप नजर आएगा। यहां पर आपको एक गैप नजर आता है, ये दरमियान के अंदर, दोनों के अंदर ये दरमियान में यहां पर आपको एक गैप नजर आता है। इसके अंदर आपने रखना है कर्सर और आल्ट का बटन दबाना है। जैसे ही आप आल्ट दबाएंगे ये देखें एक काला सा निशान बन गया है, ये देखें ऊपर ऊपर जाके खत्म हो जाएगा, नीचे भी खत्म हो जाएगा, दरमियान में जहां पर यहां पर ये बन जाएगा। जब ये यहां पर ये निशान बन जाए आपने क्लिक कर देना है, ये पानी चला जाएगा इसके अंदर। इसको आप कर लें एडजस्ट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहां तक, और फिर थोड़ा सा इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे, और ये पानी इसके अंदर कर देंगे ऐसे एडजस्ट हम। ये पानी ऑलमोस्ट इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। अब हम लेके आएंगे तीसरी पिक्चर। पानी का कलर काफी हद तक खराब लगा नजर आ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पानी वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ये जो पानी वाली लेयर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये लेयर आपकी तब सिलेक्ट होगी जब आपने ये 2 चेक लगाए हुए होंगे। पहले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि ये 2 चेक आपके लगे होने चाहिए, ये 2 चेक आपके लाजमी लगे होने चाहिए। इनके अंदर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये शो बाउंडिंग बॉक्स भी और ऑटो सेलेक्ट लेयर भी, ये आपके लगे होने चाहिए। अदरवाइज आप यहां से लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पानी वाली लेयर जहां सेलेक्ट है। अब मैं इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट के अंदर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये देखें ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये इमेज के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया। ब्राइटनेस को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, ये ब्राइटनेस बढ़ गई है। अब मैं कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊंगा, देखें पानी का कलर पहले से बहुत अच्छा हो गया है। मजीद थोड़ा सा काम अगर आपने करना है तो एडजस्टमेंट के अंदर आप सेलेक्टिव कलर आपको मिलेंगे यहां से, ये देखें सेलेक्टिव कलर, इसको आप सेलेक्ट करें। यहां से आप पानी वाला जो कलर है ये केन कलर, इसे सेलेक्ट करें और केन को आप थोड़ा सा बढ़ा दें यहां से। ये आपका देखें काफी हद तक पानी पहले से बेहतर हो गया हमारा। अब हम तीसरी पिक्चर लेकर आएंगे, फिश की पिक्चर। तो यहां हम फिश की पिक्चर लेकर आए हैं, इसको हम पकड़ के इसके ऊपर यहां पर सिंपली ड्रॉप करेंगे। इसको मैंने किया बंद। अब देखें ये बल्ब के ऊपर ये पानी है, पानी बल्ब के अंदर, उसके ऊपर फिश है। थोड़ा सा इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे ऐसे, और इसकी ऑपोसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे यहां से। इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ फिश को, ये देखें इसकी ऑपोसिटी यहां से हम, ये 100 है, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ये मैंने 70 83 तकरीबन 90 के करीब कर दिया। थोड़ी सी वो ऑपोसिटी कम हो गई है तो ऐसे लगेगा जैसे ये पानी के अंदर है। थोड़ी सी और कम कर देंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगी ये। उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इमेज को कर देना है फ्लैटन इमेज। इसको शिफ्ट कंट्रोल ई से भी आप मर्ज कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल ई दबाएंगे ये मर्ज हो जाएगी, और यहां से आप लेयर के अंदर जाके ये फ्लैटन इमेज, यहां आपको नजर आ रहा होगा फ्लैटन इमेज, सॉरी फ्लैटन नहीं, सॉरी फ्लैटन इमेज, फ्लैटन इमेज, ये फ्लैटन इमेज, ये आपका इमेज फ्लैट हो गया, फ्लैटन हो गया ये लेयर सारी। अब आपने यहां से इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है। इसको डबल क्लिक किया मैंने, ओके किया। ये लेयर को अनलॉक करने का मैं तरीका आपको पहले बता चुका हूं। यहां राइट क्लिक करके भी आप यहां से इसकी जो लेयर है उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहां से ये डुप्लीकेट लेयर, यहां से भी आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। ये डुप्लीकेट लेयर बन गई कंट्रोल जे की मदद से। मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा, दोबारा कंट्रोल जे दबाऊंगा, ये देखें कंट्रोल जे से भी आपकी लेयर बन जाएगी। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको आपने उठाना है थोड़ा ऊपर। 2 लेयर हैं आपकी, ये मैंने इसको जूम इन जूम आउट किया। इसको आपने थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ये देखें ये बाइंडिंग बॉक्स आपको साथ में बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहा है, इसको बिल्कुल बराबर आपने उठाना है, एक जैसा सामने रख के, टेढ़ा ना हो। ये देखें प्रॉपर उठ गया। अब देखें ये यहां पर देखें ये ऊपर बॉक्स के दरमियान में जो दरमियान वाला खाना है
ये 3 डब्बे ऊपर वाली लाइन में बने हुए हैं, दरमियान वाले डब्बे के ऊपर आपने कर्सर रखना है तो ये इस तरह बन जाएगा। इसको आपने यहां से पकड़ के सीधा नीचे ले आना है ऐसे, और ये देखें ये आपका कुछ इस तरह से इमेज इसके ऊपर पूरा कर देना है आपने, और ये आपका हो गया उल्टा। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे डबल क्लिक करके इसको छोड़ देना है। अब क्या करना है आपने, अगला जो आपका काम है वो आपने ये करना है, यहां पर देखें राइट साइड में ये मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है, लेयर के नीचे नॉर्मल लिखा होता है। यहां पर ये मैं आपको दिखा दूं, आप गौर कीजिएगा, यहां पर नॉर्मल लिखा होता है, नॉर्मल, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। यहां देखें नॉर्मल के अंदर आपको तीसरे नंबर पर पहला नॉर्मल, फिर डिसॉल्व और फिर डार्कन, मल्टीप्लाई से ऊपर डार्कन, डार्कन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जिस इमेज को आपने घुमाया है उल्टा उसी को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, उसी के ऊपर डार्कन, ये तीसरे नंबर पर डार्कन, ये कुछ ऐसे हो गया है आपका। ये देखिए अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है, ये आपका, और दोनों बल्बों के दरमियान में आपने थोड़ा सा गैप रहने देना है। थोड़ा सा मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे, ये देखें थोड़ा सा मैंने इसे घुमाया उसका प्रॉपर शैडो बनाने के लिए, और आपने इसके अंदर गैप रहने देना है, गैप। ये आपका बन गया। अब आप नीचे वाला ये लेयर जो है उल्टी सी आपने सेलेक्ट किया, इसकी ऑपेसिटी भी यहां से आप कम कर देंगे, ये यहां से 100 ऑपेसिटी है इसकी, इसको आपने कर दिया कम, इसको आपने 31 कर दिया, 34 यहां किसके आसपास कर दिया इसे। देखें काफी हद तक जो है ये शैडो आपका बन गया। दोबारा आपने जाना है फ्लैटन इमेज के अंदर, लेयर के अंदर यहां फ्लैटन इमेज, ये देखें लेयर के अंदर फ्लैटन इमेज, फ्लैटन मेरे मुंह से निकलता है, फ्लैटन इमेज है, ये फ्लैटन इमेज किया, ये आपका इमेज फ्लैटन हो गया। अब ये जो दरमियान वाली जगह है, ये दरमियान वाली जगह, इसका आपने क्या करना है, ये टूल मैंने लिया, दोबारा आप एक दफा देख लें, सॉरी मैं बोलना भूल गया साथ में, यहां पर देखें आपको ये टूल मिलेगा मूव टूल के साथ, यहां पर ये दूसरा टूल जो है ये यहां पे आपको मिलेगा, ये इसे आपने दबा के रखना है तो यहां ये गोल दायरे वाला जो निशान है, ये गोल सर्कल वाला एलिप्टिकल मार्की टूल जो लिखा हुआ है 2 नंबर के ऊपर, इसे आपने सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने इसके अंदर ये ऐसे यहां तक ये ऐसे लगा दिया। इसको आप एरो की से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप। अच्छा, यहां पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, आपने डिलीट का बटन दबाना है, ये ब्लैक हो जाएगा। ये ब्लैक किस सूरत में होगा, अगर ये ब्लैक ना हो आपका तो मैं आपको बता दूं, बाद में फिर दोस्त जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, मैं यहां आपको क्लियर कर दूं। ये आप कलर देख रहे हैं, यहां पर ये व्हाइट है और ये ब्लैक है। कई दफा आप फोटोशॉप में काम करते हैं, ये कलर यहां पर चेंज हुए होते हैं, तो आपने करना क्या है, अगर यहां कोई और कलर हो आपके पास, कोई भी कलर कहीं भी हो, तो आपने क्या करना है, आपने ये जब दायरा लगाना है यहां पर, ये दायरा आपने यहां पर लगाया, अगर वहां पर कोई और कलर हो और ये ब्लैक कलर आपका ना आए, डीप ब्लैक जो है, तो फिर आपने क्या करना है, ये दायरा लगा लिया आपने, इसको आपने एडजस्ट कर लिया, आपने सिलेक्शन करके यहां आना है, ये नीचे वाला जो कलर है, ये नीचे वाला जो ब्लैक कलर है, यहां पर आके क्लिक करना है आपने। यहां कोई भी कलर होगा तो आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां से ब्लैक सेलेक्ट खुद कर लेना है। यहां ऑलरेडी ब्लैक है, लेकिन अगर कोई और कलर हो तो आपने यहां से ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है और ओके करके फिर डिलीट के बटन के ऊपर जब आप प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको आपने ऐसे सिलेक्शन रहने देना है। आपने आ जाना है फिल्टर के अंदर, यहां पर फिल्टर के अंदर आपने आना है ब्लर के अंदर, ये ब्लर, और उसके बाद आपने आना है गैसियन ब्लर। यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये फिल्टर, ब्लर और ये गैसियन ब्लर,
इसके अंदर आपने गैसेनबर्ग के ऊपर आपने किया क्लिक, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। आप इसका रेडियस कम करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, आप इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा देंगे तो तकरीबन ये यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर आप इसको एडजस्टमेंट अपनी अपने पिक्चर के हिसाब से आप कर लेंगे। ओके, कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ये देखिए इमेज आपका जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा इमेज आपका तैयार हो चुका है। इसको आप जेपीजी जो है ये आपकी फाइल सेव कर सकते हैं, सेव एज। मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसे वॉलपेपर सेव करूंगा, वॉलपेपर मैंने पीएसडी है, ये मैंने इसे जेपीजी सेव करूंगा। ये मैंने किया सेव, इसकी क्वालिटी मैंने की फुल, ओके किया और ये आपका वॉलपेपर जो है ये तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इमेज जो है वो आपका बन चुका है। ये इमेज बहुत अच्छा इमेज आपका बन चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबाना है ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।